सीता ना जनक की पुत्री थी ना रावण की। हकीकत क्या है? रामायण का बहुत बड़ा रहस्य। दोस्तों, माता सीता किसकी पुत्री थी? क्या माता सीता महाराज जनक की पुत्री थी? क्या माता सीता रावण की पुत्री थी? दोस्तों, आपको बता दें, माता सीता ना तो रावण की पुत्री थी और ना ही महाराज जनक की पुत्री थी। दोस्तों, हकीकत क्या है, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियो को देखा होगा जिसमें लोगों ने यह बताया है कि माता सीता रावण की पुत्री थी और माता सीता का जन्म जब हुआ था तो माता सीता का पालन पोषण महाराज जनक ने किया था। इसलिए रामायण के हिसाब से देखा जाए तो माता सीता जनक की पुत्री थी। तो दोस्तों, आपको बता दें, ना तो महाराज जनक की पुत्री थी और ना ही रावण की। तो दोस्तों, हकीकत क्या है वह आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सच्चाई जानने से पहले एक बार सोचना चाहिए, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है जैसा कि रामायण में बताया है। रामायण में यह दर्शाया गया है कि महाराज जनक की पुत्री सीता थी, जिनकी माता का नाम सुनैना था और इनके पिता का नाम जनक बताया गया है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना यह भी है कि माता सीता रावण की पुत्री थी। तो दोस्तों, हकीकत क्या है, आज की वीडियो में हम वास्तव में हकीकत बताएंगे। दोस्तों, बिल्कुल शंका ना करें और इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से सुने। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। वास्तव में आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हकीकत क्या है। माता सीता किसकी पुत्री थी? तो दोस्तों, वास्तव में हकीकत क्या है और माता सीता हकीकत में किसकी पुत्री थी? तो दोस्तों, चलिए सच्चाई जान लेते हैं। और आपने रामायण को देखा जरूर होगा, जिसमें जो रावण था, रावण एक राक्षस प्रवृत्ति का था, लेकिन रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। तो रावण दिन गरीब लोगों को सताता था। रावण अपने आप को भगवान मानता था क्योंकि उसे घमंड था। घमंड उसे इस बात का था कि हमारे जैसा इस संसार में कोई विद्वान नहीं है। तो महात्माओं को हवन नहीं करने देता था, यानी यज्ञ नहीं करने देता था, और महात्माओं के से वह टैक्स लिया करता था। एक बार महात्माओं ने टैक्स देने से मना कर दिया तो रावण महात्माओं के पास गया और महात्माओं ने टैक्स लिया। तो महात्माओं ने जब माना कि रावण ने महात्माओं के सभी से थोड़ा थोड़ा खून निकलवा लिया टैक्स के माध्यम के द्वारा, एक विधान तो यह यहीं पर कहता है कि वो खून नहीं बल्कि महात्माओं का तेज था। दोस्तों, आप वीडियो को बड़े ध्यान से सुने ताकि सारी सच्चाई आपके समझ में आ जाए। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वास्तव में हकीकत क्या है। कुछ विद्वानों का मत यह है कि महात्माओं का खून नहीं बल्कि तेज था। तो वो रक्त जो था वो रावण ने एक घड़े में बंद किया और जब लेकर के चला तो उसी समय महात्माओं ने क्रोध में आकर के रावण को यह श्राप दिया था कि तू हमारे रक्त को लिए जा रहा है, जा, यही रक्त तेरी मौत का एक दिन कारण बनेगा। और रावण जब वहां से घड़ा लेकर के चला आया जिसमें रक्त था, और एक विधान यह कहता है कि जो सीधा घर नहीं आया वह सीधा महाराजा जनक की राजधानी में पहुंचा और जनक के खेतों में उसे उस घड़े को गाड़ दिया था। दोस्तों, दूसरा विद्वान ये कहता है कि यह रक्त लेकर के, यानी वो घड़ा लेकर के सीधा अपने महल में आया और महल में उसे घड़े को रख दिया। दोस्तों, और रखने के बाद में मंदोदरी ने यह पूछा कि इसमें क्या है, तो रावण ने मंदोदरी से यह कह दिया कि इसमें जहर है, विष है, आप इसे छूना नहीं।
और इतनी बात कहने के बाद रावण तपस्या करने चला जाता है हिमालय पर्वत पर। दोस्तों समय बिताना चला गया और कुछ दिनों बाद रावण की पत्नी मंदोदरी को काम जागृत हो गया। उसने रावण को बुलाया परंतु रावण लौट करके नहीं आया। समय बीता तो क्रोध में आकर रावण की पत्नी मंदोदरी ने जो घड़े में रक्त रखा हुआ था उसे विष समझ कर पी लिया। समय बीता तो रावण की दृष्टि भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उसी दिन से मंदोदरी गर्भवती हो गई थी। समय बीता तो कुछ समय बाद रावण की पत्नी मंदोदरी के गर्भ से प्रातःकाल में एक पुत्री ने जन्म लिया था। जी लोक लज्जा के कारण मंदोदरी ने उस पुत्री को एक सोने के कलश में रखा और अच्छी तरह से रखने के बाद में प्रातःकाल अवस्था में जाकर के और महाराज जनक के खेतों में उसको हाथों के द्वारा गड्ढा किया और उसको गाड़ दिया था। उसी समय आकाशवाणी हुई। कुछ देर पहले यह हुई थी कि महाराज जनक के राज्य में सूखा पड़ गया था, तो आकाशवाणी में यह बताया गया था कि अगर महाराज जनक समय अपने खेतों में हल चलाएंगे तभी बारिश हो सकती है। तो आकाशवाणी के माध्यम से महाराज जनक ने अपने खेतों में हल चलाने के लिए उसी दिन गए जिस दिन मंदोदरी और सोने के कलश में अपनी पुत्री को रखने के बाद लौटकर चली आई थी। थोड़ा समय बीता, महाराजा जनक की खेतों में हल चलाया तो भगवान की कृपा ऐसी हुई जहां पर वह कलश मंदोदरी ने जमीन पर गाड़ा था वहीं से महाराजा जनक ने हल चलाना शुरू किया। तो हल की जो कील होती है तो उसे कलश से टकराया। कलश में टकराने के बाद वो घड़ा ऊपर आ गया और महाराज जनक ने खोल कर देखा तो उस घड़े में एक बहुत सुंदर कन्या थी। कन्या को समझ करके महाराज जनक ने उस कन्या को अपने यहाँ पर रख लिया। और दोस्तों कन्या जब निकली तो महाराजा जनक ने उसका नाम संस्करण कराया। तो विद्वानों ने प्राण पाया कि बेटी कैसे उत्पन्न हुई, तो बताया कि सोने के कलश से एक शीतल घड़ा जो था उससे यह कन्या उत्पन्न हुई है। विद्वानों ने इसका नाम सीता रख दिया। दोस्तों यहाँ सीता के अलावा और कुछ नाम रख सकते थे लेकिन सीता इसलिए ही रखा क्योंकि वह शीतल घड़ा से उत्पन्न हुई थी। और एक विद्वान यह कहता है कि महाराजा जनक जो हल लेकर गए थे तो हल में जो नुकीली धार होता है, जो नोक होती है, उसे सील बोलते हैं। तो उस घड़े से टकराया। एक विद्वान कहता है कि इसी वजह से माता सीता का नाम सीता ही रखा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने इस कहानी के माध्यम से समझ लिया होगा कि वास्तव में सीता किसकी पुत्री है। दोस्तों यह हकीकत है कि रावण की पत्नी मंदोदरी के गर्भ से सीता का जन्म लिया था और वास्तव में अगर देखा जाए तो हकीकत में माता सीता मंदोदरी की पुत्री थी क्योंकि मंदोदरी और रावण का कोई मिलाप नहीं था। और जब पुत्री का जन्म हुआ और तो देखा जाए तो एक दृष्टि से माता सीता मंदोदरी की ही पुत्री थी, ना कि रावण की, क्योंकि रावण का कोई अंश नहीं था, कोई मिलाप नहीं था उसे पुत्री के जन्म होने से। दोस्तों इधर माता सीता जनक की पुत्री इसलिए कहलाई क्योंकि वो खेतों के द्वारा महाराज जनक को मिल गई थी और महाराजा जनक ने माता सीता का पालन पोषण किया था, इसलिए महाराजा जनक की पुत्री कहलाई। इस प्रकार कन्हैया के माता पिता वासुदेव और देवकी भी थी। हकीकत में उन्होंने उन्हें संभोग किया और उसके द्वारा भगवान श्याम सुंदर का जन्म हुआ। यहाँ भी शंका होती है कि भगवान श्याम ने अवतार लिया था तो भगवान कन्हैया का पालन पोषण यशोदा ने किया था। तो दोस्तों इसलिए भगवान कन्हैया की माता का नाम यशोदा बताया गया है कि हकीकत में उनकी माता का नाम देवकी था। उसी प्रकार से महाराजा जनक की पुत्री सीता
जरूर थी, लेकिन उनको जन्म देने वाली रावण की पत्नी मंदोदरी थी और मंदोदरी ने सीता को जन्म दिया था। तो दोस्तों, हकीकत अब आपको मालूम पड़ गई होगी कि रावण की पत्नी के गर्भ से सीता का जन्म हुआ था। तो इसलिए कह सकते हैं कि रावण की पुत्री थी, लेकिन वास्तव में कहना तो यह चाहिए कि रावण की नहीं बल्कि मंदोदरी की पुत्री थी। और दोस्तों, मंदोदरी रावण की पत्नी थी, इसलिए लोगों ने रावण की पुत्री बता दिया और महाराजा जनक की पुत्री तो नहीं बताया है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से अब आप समझ सकते होंगे कि वास्तव में हकीकत क्या है। रावण की पत्नी के द्वारा सीता का जन्म हुआ था और जनक ने उसको पाला था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और जय सिया राम। लक्ष्मण के मरने की खबर सुनकर क्यों हंसने लगी उनकी पत्नी उर्मिला। दोस्तों, रामायण में आपने श्री राम और सीता जी के बारे में कई ऐसी बातें सुनी होगी जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन आज हम आपको लक्ष्मण और उसकी पत्नी उर्मिला के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल कहा जाता है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लेकर वापस आ रहे थे, तब रास्ते में उनकी मुलाकात भरत जी से हुई। उन्होंने भरत जी को बताया कि लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं, जिसे सुनकर भरत जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन जब हनुमान जी ने ये बात उर्मिला को बताई तो वो जोर जोर से हंसने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जिसके पति के प्राण संकट में है वो कभी भी मृत्यु को प्यारे हो सकते हैं। उनकी पत्नी इस तरह हंस रही है। आपको बता दें, आपकी तरह ये बात हनुमान जी भी सोचकर परेशान होने लगे। आखिर में जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने देवी उर्मिला से पूछ ही लिया, माता, मैंने आपको इतनी दुख भरी खबर सुनाई है, लेकिन आप परेशान होने की बजाय हंस रही हैं। तब देवी उर्मिला ने उनसे कहा, हनुमान जी, आपने बताया है कि मेरे पति श्री राम की गोद में मूर्छित लेटे हैं। अब तो त्रिलोकपति श्री हरि की गोद में लेटा हो, भला उसके प्राणों पर संकट कैसे आ सकता है। जिनकी रक्षा के लिए स्वयं महादेव के रुद्र अवतार संजीवनी ले जाने जा रहे हो, ऐसे में मुझे मेरे पति की मृत्यु खबर कैसे परेशान कर सकती है। जब पूरी सृष्टि ही उनके इशारों पर चलती हो तो आपके संजीवनी ले जाने से पहले सूर्यदेव कैसे निकल सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ कुछ देर आराम कर सकते हो, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है मेरे पति का न सिर्फ मृत्यु को हराएंगे बल्कि दुष्ट मेघनाथ का वध भी करेंगे। ये बात सुनकर हनुमान जी चौंक गए। उन्होंने देवी उर्मिला के त्याग, स्नेह और अखंड पतिव्रत को प्रणाम किया और फिर लक्ष्मण जी को बचाने संजीवनी लेने निकल गए। अब आपको उर्मिला के पति प्रेम से जुड़ी एक और रोचक बात बताते हैं। मान्यता है कि जब लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम और माता सीता के साथ वनवास जा रहे थे, तब उन्होंने उर्मिला से एक वचन लिया। वचन ये था कि चाहे परिस्थितियां कितनी विपरीत क्यों न हो, चाहे तो संकट आ जाएं, आप रोएंगी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि लक्ष्मण जी ने उनसे ये वचन क्यों मांगा। लक्ष्मण जी का कहना था कि अगर आप विकट परिस्थितियों में रोएगी तो आप कमजोर पड़ जाएंगी। ऐसे में माँ और परिवार का ध्यान कैसे रख पाएंगी। आप जानते हैं, अपने पति को दिए इस वचन को निभाने के लिए उर्मिला ने तब रोई जब लक्ष्मण जी की वनवास जी जा रहे थे, और न ही तब रोई जब अयोध्या के राजा दशरथ यानी उनके ससुर का स्वर्गवास हुआ था। यहाँ तक कि लक्ष्मण जी के मूर्छित होने की खबर सुनकर भी उनकी आंखों में एक आंसू नहीं आया था।
इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी ने अपना कर्म अच्छे से कर सके, इसलिए जब लक्ष्मण वनवास में रहे तब तक उर्मिला अयोध्या में सोती रही, यानी कि 14 साल तक उर्मिला अपने पति का साथ देने के लिए सोती रही। क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? दरअसल वनवास के पहले दिन श्री राम और सीता तो सो गए, लेकिन उनकी सेवा और रक्षा के लिए लक्ष्मण जी रात भर जागते रहे। यह देखकर निंद्र की देवी लक्ष्मण जी से मिलने आई और उन्होंने बताया कि वो जो कर रहे हैं वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। इस पर लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाया कि कहा है कि 14 साल तक के लिए उन्हें अकेला छोड़ दे, यानी कि 14 साल तक उन्हें नींद न आए, ताकि वो अपने भैया और भाभी की सेवा कर पाए। इस पर निंद्र की देवी ने उन्हें बताया कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा करना दृष्टि के नियम के खिलवाड़ करने जैसा होगा। लेकिन लक्ष्मण जी की सेवा भक्ति देखकर उनकी यह बात मान ली और उनसे कहा कि मैं 14 वर्षों तक आपके पास नहीं आऊंगी, लेकिन आपके हिस्से की नींद का भार किसी को उठाना पड़ेगा। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, अयोध्या में मेरी पत्नी उर्मिला कहती है कि आप उसे जाकर ये बात बताई। नींद की देवी ये सारी घटना उर्मिला को बताई। तब उर्मिला ने उनसे कहा, अपने पति की नींद का भार मैं उठाऊंगी जब तक वो वनवास में रहेंगे, और ये नींद आप मुझे दे दीजिए। मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी, जिससे मेरे पति अपने छोटे भाई होने का धर्म अच्छे से निभा सके। इसलिए उर्मिला 14 साल तक सोती रही। आपको बता दें, उनके इसी तप के कारण लक्ष्मण जी मेघनाद का वध कर पाए थे, क्योंकि मेघनाद को केवल वही मार सकता था। और आपको कहानी कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय सिया राम।